शाबानुल मुअज़्ज़म का मुबारक महीना, इसकी फ़जीलत बेशुमार अहादीस में बयान की गई हैं। सुनन नसाई में हदीस नंबर है 2357, जिसमें हज़रत उसामा बिन ज़ैद इस हदीस के रावी हैं। अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मैं आपको कसरत के साथ इस शाबान के महीने में रोज़े रखता हुआ देखता हूँ, आखिर इसकी वजह क्या है? तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ये एक ऐसा महीना है जिससे लोग गाफिल हैं, और इसी महीने में अल्लाह की बारगाह में लोगों के अमाल पेश होते हैं। और मैं इस बात को पसंद करता हूँ कि जब अल्लाह की बारगाह में मेरा अमल पेश हो तो मैं उस वक्त रोज़े की हालत में हूँ। और इस महीने में एक रात ऐसी भी है जिसे शब बरात कहा जाता है, लैलतुन निस्फ़ शाबान के नाम से, जो अहादीस में जिसका ज़िक्र मिलता है। बाज़ लोग हमारे यहाँ मुख्तलिफ़ बातें करते हैं और ये कहते हैं कि अहादीस साबित नहीं है और किसी भी रिवायत में इसका कोई तस्करा नहीं मिलता, और जो रिवायात हैं वो ज़ईफ़ हैं, लिहाजा इसमें इबादत करना या नेक काम करना ये सब बिदअत हैं, वो उसको बिदअत शुमार करते हैं। तो इस हवाले से मैं आपके सामने सबसे पहले चंद अहादीस रखता हूँ और कितने सहाबाए कराम हैं जिनसे ये रिवायत इसकी फ़जीलत में वारिद हैं, और फिर ये कि इन रिवायत का दर्जा क्या है, यानी इसका मकाम क्या है। इसलिए कि बाज़ लोग इस रिवायत को ज़ईफ़ कहकर रद्द कर देते हैं, लिहाजा इदराक होना चाहिए कि ये रिवायत किस दर्जे की है और इसका हुक्म क्या है। चुनांचे इब्न माजा सियासत्ता के अंदर जिसका शुमार होता है, लैलतुन निस्फ़ शाबान का पूरा बाब बंधा हुआ है, और बाब है बाबू माजा फ़ी लैलतिन निस्फ़ी मिन शाबान, यानी शाबान की 15वीं रात की फ़जीलत। पहली हदीस जो ज़िक्र की गई है ये 1388 है, 1388। ये सैयदना अली और मुर्तज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी फरमाया हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कि जब शाबान की 15वीं रात हो तो रात को क़याम करो, दिन में रोज़ा रखो, क्योंकि अल्लाह ताला इस रात में सूरज गुरूब होते ही आसमान दुनिया की तरफ नुज़ूल रहमत फरमाता है और इरशाद फरमाता है कि कौन मुझसे मग़फ़रत तलब करता है कि मैं उसकी मग़फ़रत करूं, कौन मुझसे रिज़्क़ तलब करता है कि मैं उसे रिज़्क़ अता करूं, कौन किसी मुसीबत में मुब्तला है कि मैं उसे आफ़ियत दूं। और ये जो सिलसिला है सुबह तक जारी रहता है। अगली रिवायत इसी के बाद है 1389। ये रिवायत हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है। फरमाती हैं कि एक रात मैंने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को न पाया, तो मैं आपको तलाश करते हुए बकी के कब्रिस्तान में पहुंची, तो क्या देखती हूँ कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सर मुबारक आसमान की तरफ बुलंद है, और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुछ कलाम फरमाने के बाद फरमाया, इन्नल्लाह ताला यंज़िलु लैलतन निस्फ़ि मिन शाबान इलस समाई दुनिया, बेशक अल्लाह ताला निस्फ़े शाबान की रात आसमान दुनिया पर नुज़ूल रहमत फरमाता है। फ़यग़फ़िरु लिअक्सरा मिन अददी शारी गनमी कल्बिन, और अल्लाह रब्बुल आलमीन इस रात बनी कल्ब की बकरियों के बालों की तादाद के मुताबिक गुनाहगारों को बख्श देता है। एक आम इंसान के सर पर कितने बाल हैं वो हम शुमार नहीं कर सकते, तो यहाँ पर एक बकरी के अंदर कितने बाल हैं उसको शुमार कैसे किया जा सकता है। लेकिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम यहाँ पर बयान फरमा रहे हैं कि बनी कल्ब की बकरियों के बालों की तादाद, सबसे ज़्यादा बकरियाँ उसके पास हुआ करती थी। यानी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि बनी कल्ब की जो तमाम बकरियाँ हैं उनके जो बालों की तादाद है, उन बालों की तादाद से भी ज़्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन इस रात के अंदर गुनाहगारों की मग़फ़रत फरमाता है। इसके बाद अगली रिवायत इसी के साथ मुत्तसिल है, इब्न माजा ही की है, 1390 1390, और ये रिवायत हज़रत अबू मूसा अशअरी रदी अल्लाह ताला अन्हु से है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह ला यत्तलिउ फ़ी लैलतिन निस्फ़ि मिन शाबान, कि बेशक अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर नुज़ूल रहमत फरमाता है शाबान की 15वीं रात को, यानी निस्फ़े शाबान में। फ़यग़फ़िरु लिजमीइ ख़ल्क़िही, और अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम मखलूक की मग़फ़रत फरमा देता है, इल्ला लिमुशरिक औ मुशाहिन, यानी कबीरा गुनाहों का दिगर अहादीस में भी ज़िक्र फरमाया गया है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस रात को जो बड़े बड़े कबीरा गुनाह करने वाले हैं उनकी मग़फ़रत नहीं फरमाता। हाँ, अगर वो अपने इस गुनाह से तौबा कर लें, यानी अगर वो अपने इन गुनाहों पर नादिम हो जाएं, शर्मिंदा हो जाएं, सच्ची पक्की तौबा कर लें, तो फिर अल्लाह की रहमत की उम्मीद है। लेकिन अगर कोई शख्स अपने उस गुनाह पर मुसिर है और डटा हुआ है, उसको छोड़ नहीं रहा, तो फरमाया कि अल्लाह ताला इस रात में ऐसे लोगों को, यानी उनको बतौर ज़ज्र व तौबीक के कि ऐसे लोगों की मग़फ़रत अल्लाह ताला नहीं फरमाता। तो ऐसे लोगों को अंदाज़ा करना चाहिए कि जो इस तरह की गुनाह, जिसका आगे इंशाअल्लाह बयान आएगा कि वो कौन लोग हैं कि जिनकी अल्लाह ताला इस रात को मग़फ़रत नहीं फरमाता। ये जो आखिरी हदीस मैंने आपके सामने पेश की 1390, जो कि इब्न माजा की है, ये हदीस ज़ईफ़ नहीं। किसी और का मैं हवाला क्या दूँ, बग़ैर बड़े बड़े मुहद्दिसीन का हवाला मौजूद है इस पर, लेकिन बात यह है कि दीगर मुहद्दिसीन का हवाला किसी बाज़ कौम को हज़म नहीं होता, तो लिहाजा मैं उनका हवाला पेश कर दूँ जिनको वो हज़म हो जाए, और वो है
البانی نے اس حدیث کو ابن ماجہ کی اس 1390 اس حدیث پر حسن کا حکم لگایا ہے کہ حدیث حسن ہے. صحیح تو درجے ہوتے ہیں احادیث کے، تو حسن درجہ صحیح کے بعد ہوتا ہے. یہ تو تھی چند احادیث، اس کے علاوہ بے شمار احادیث موجود ہیں. اب کتنے صحابہ کرام سے 15ویں شعبان کی فضیلت پر احادیث ہیں، ان کے نام سن لیجئے. نمبر 1 سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاذ بن جبل، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو امامہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ثعلبہ خشنی، اور حضرت ابو ہریرہ، اور حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. یہ اتنے صحابہ کرام ہیں کہ جن سے 15ویں شعبان کی فضیلت پر روایتیں موجود ہیں.